नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेश। पहलगाम पर हमले के बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर यानी पाकिस्तान को जवाब अब एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा में क्यों है या ये बात फिर क्यों उठी है, उसके पीछे कारण है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 2 महीने में 70 दिनों में 24वीं बार कल रात दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाई, और ये कहते हुए रुकवाई कि अगर आप मेरे साथ में यानी अमेरिका के साथ में कोई ट्रेड डील करना चाहते हैं तो आपको लड़ाई रोकनी पड़ेगी। और साथ ही ट्रंप ने एक सनसनीखेज दावा भी कर दिया कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में 5 लड़ाकू विमान गिराए गए या गिरे। उन्होंने हालांकि इस बात का उल्लेख नहीं किया कि 5 विमान पाकिस्तान के थे या भारत के थे, लेकिन उनके इस बयान के बाद में भारत में राजनीति शुरू हो गई है। चूंकि 2 दिन बाद भारतीय संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और कांग्रेस समेत देश की सारी विपक्षी पार्टियां पिछले 2 महीने से इस बात को लेकर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रही थी कि पहलगाम पर हुए दुर्दांत आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को चौथे दिन ही रोक दिए जाने, और इसका श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लेने को लेके संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें चर्चा की जाए कि आखिर हुआ क्या। चूंकि सरकार ने उस वक्त कह दिया कि मानसून सत्र आने वाला है, मानसून सत्र के दौरान इस पर बात की जा सकती है, लेकिन विपक्ष की ये बात मांग थी, सरकार ने नहीं मानी। लेकिन अब ट्रंप के इस बयान ने ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक रूप से भी एक तरीके से भड़का दिया है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आ गई। कांग्रेस के जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चीफ हैं जयराम रमेश, उन्होंने तो लंबा चौड़ा एक ट्वीट भी कर दिया, और कांग्रेस के जो प्रवक्ता है पवन खेड़ा, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो भारत के मामले में ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं। तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि जो 2 दिन बाद संसद का मानसून सत्र होने वाला है, इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा में आप तय मानिए कि हंगामा जरूर मचेगा। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए दुर्दांत आतंकी हमले का नतीजा था। भारत ने पाकिस्तान के पहले जो आतंकी ठिकाने हैं, जो आतंकियों के छिपने के ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया, और उसके बाद जब पाकिस्तान ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली तर्ज पर आंखें दिखाई तो भारत ने जवाब दिया और पाकिस्तान को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके 10 एयरबेस, जिसमें रहीम यार खान आज फिर इसलिए चर्चा में है कि वहाँ की जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसने रहीम यार खान के हवाई अड्डे के लिए नोटम जारी किया, यानी नोटिस टू एयरमैन। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से कोई उड़ान संचालित नहीं होगी। तो 2 महीने बाद भी अगर रहीम यार खान एयरबेस उड़ान के लिए तैयार नहीं है, तो आप इस अंदाज लगा सकते हैं कि भारत की वायुसेना और सशस्त्र सेनाओं ने कितना सटीक तरीके से और कितना मारक तरीके से पाकिस्तान पर यह हमला किया था। ये सारी चीज़ें उस पर दब जाती है जब ट्रंप बार बार कहते हैं कि मैंने लड़ाई रुकवा दी। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ट्रंप से पिछले महीने बात की थी तो उन्होंने साफ कह दिया कि कोई तीसरी मध्यस्थता नहीं हुई, इसमें ना ही कोई ट्रेड डील की बात हुई, और ये जो ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित करने का फैसला है ये डीजीएमओ यानी दोनों सेनाओं के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस है उन्होंने मिलकर किया। इसमें किसी तीसरे शक्ति का कोई हाथ नहीं है। इसके बावजूद भी ट्रंप है कि
लगभग हर दूसरे दिन इस बात को दोहरा रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई रुकवाई और उसका श्रेय ले रहे हैं। कल वॉशिंगटन में रिपब्लिकन लॉ मेकर्स के साथ में एक स्पेशल डिनर के दौरान तो उन्होंने हद कर दी जब 5 लड़ाकू विमान गिराए जाने का उन्होंने सनसनीखेज बयान दे दिया। हालांकि ये नई बात नहीं है कि विमान गिरे कि नहीं गिरे, इस बात को लेकर राजनीति ही हो रही है। पाकिस्तान ने तो चूंकि दावा किया कि उसने भारत के विमान गिराए, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की तरह ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया जिससे जाहिर होता हो कि भारत का कोई विमान गिरा हो। लेकिन जब देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ये कहते हैं कि विमान गिरे कि नहीं गिरे ये महत्वपूर्ण नहीं है, गिरे तो गिरे क्यों ये महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में हमने जिस तरीके का जवाब दिया वो पाकिस्तान आज भी झेल रहा है। तो इससे कहीं न कहीं इस बात को एक हवा मिली कि कुछ न कुछ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर छिपाया जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक ना तो इस बात का कोई खंडन आया है, ना सरकार ने ये कहा है कि हमारा कोई विमान गिरा हो। उसके बाद में जो फ्रांस की कंपनी है डॉसाल्ट, उसके सीईओ का एक बयान आया कि कोई राफाल नहीं गिरा, जबकि पाकिस्तान ने राफाल गिराने की बात की थी। फिर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भारत के रक्षा अटैची वो ये कहते हैं कि हाँ विमान गिरे। और अगर आप इन महत्वपूर्ण चीज़ों को छोड़ दें तो खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा था 30 मई को कि 5 विमान गिरे हैं, और आज 5 विमान गिरने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो राजनीति इस बात को लेकर है, और इस राजनीति के चलते ही देश में एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर चर्चा में है। ट्रंप के बयान ने ऑपरेशन सिंदूर को वापस चर्चा में ला दिया है और भारत के अंदर इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। क्या हकीकत है क्या नहीं है, ये तय बात है कि जो संसद का मानसून सत्र है उस दौरान दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। सरकार उसका जवाब देगी। जाहिर है विपक्ष को मंजूर नहीं होगा तो हंगामा होगा और देश की राजनीति एक बार फिर उबाल पे आ जाएगी। इसके संकेत आज कांग्रेस ने दे दिए हैं। देखते हैं 2 दिन बाद जो संसद का मानसून सत्र होता है उसमें क्या होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुलेआम आके ट्रंप को जवाब नहीं देना चाहिए कि भाई साहब बहुत हो गया, हद होती है। हर दूसरे दिन 70 दिन में 24 बार जब आप ये कह रहे हैं कि मैंने लड़ाई रुकवाई, किसने रुकवाई, क्यों लड़ाई रुकी, इस बात को लेकर स्थिति साफ होनी चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्या प्रधानमंत्री को या देश के रक्षा मंत्री को या सरकारी एजेंसी के रूप में रक्षा मंत्रालय को इसका जवाब देना चाहिए कि लड़ाई किसने रुकवाई। आपको ये एपिसोड हमारा कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।